Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss our third biasing circuit, which is the collector feedback bias circuit. या फिर इसको हम कॉमन कलेक्टर सर्किट भी कहते हैं। कॉमन कलेक्टर का मतलब इस किस्म के सर्किट में क्या होगा कि हमने इस कलेक्टर फीडबैक बायस सर्किट में हम बेसिकली क्या करते हैं कि बेस की जो रेजिस्टेंस है उसको बजाय ये कि हम वीसीसी के साथ अटैच करें, हम उसको वीसी वोल्टेज के साथ अटैच कर देते हैं। तो इसको हम कलेक्टर फीडबैक बायस सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि अब इसमें जितना भी करंट वगैरह फ्लो करेगा दैट इज ड्यू टू द वीसी डिपेंडेंट है ये। और इसमें होता क्या है कि इसमें भी ये जो सर्किट है ना, ये भी आपके पास नेगेटिव फीडबैक सर्किट है, और इसमें आपके पास जो है क्यू पॉइंट स्टेबल रहता है। होता ये है कि अगर आईसी इंक्रीज हो तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आरसी के अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिससे वीसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। वीसी के डिक्रीज़ होने के नतीजे में आरबी के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, और आईबी डिक्रीज़ हो जाता है। आईबी के डिक्रीज़ होने की वजह से आईसी भी डिक्रीज़ होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा कि आपके पास आरसी के क्रॉस कम वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जिसकी वजह से फिर वीसी इंक्रीज़ हो जाएगा, और वीसी फिर आईबी को इंक्रीज़ करेगा, और इस तरह ऑल्टरनेटिव ये सर्किट चलता रहेगा। ये आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसके साथ वीसीसी वोल्टेज का सोर्स अटैच है। यहाँ पर आरसी आपके पास रेजिस्टेंस अटैच है, और यहाँ जहाँ टर्मिनल पे वीसी वोल्टेज हमें मिलने वाला है दैट इज द वेयर हमने कहा था कि सिंगल सब्सट्रैक्ट आपको ये शो करता है कि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वोल्टेज है। तो ये वीसी जो है यही आपको वोल्टेज सप्लाई करेगा, ये करंट सप्लाई करेगा आरबी की तरफ। ये वो वोल्टेज है जिससे आपने आरबी को बायस किया हुआ है। अब अगर वीसी वोल्टेज ज़्यादा है तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपके पास आईबी जो है वो इंक्रीज़ होगा। जब आईबी इंक्रीज़ होगा तो आईसी इंक्रीज़ होगा, और आईसी के इंक्रीज़ होने से ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, वीसी की वैल्यू कम हो जाएगी, फिर आईबी कम हो जाएगा, और आईबी कम होने की वजह से आईसी कम हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज कम ड्रॉप होगा। तो इस तरह ये सिलसिला जो है ना वो चलता रहेगा। कभी आपके पास आईसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, कभी रिड्यूस हो जाएगी, और नेगेटिव फीडबैक बायसिंग की वजह से क्या होगा कि अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो ये सर्किट उसको डिक्रीज़ कर देगा आईसी की वैल्यू को, और अगर आईसी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो ये सर्किट आईसी की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगा। इससे होगा क्या कि क्यू पॉइंट जो है वो स्टेबल रहेगा, लीनियर ऑपरेशन जो है आपके इस सर्किट से परफॉर्म किया जा सकेगा, क्योंकि क्यू पॉइंट के स्टेबल होने का मतलब यही है कि अब आपके पास जो ट्रांजिस्टर है वो एक लीनियर रीजन में एक्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं इसमें किस तरीके से ये वैल्यूज़ जो हैं ये हो रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस करंट के लिए जब हम ओहम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो ये देखें हमारे पास आता है वीसी, क्योंकि इसका सोर्स वोल्टेज है। तो वीसी विल बी इक्वल टू आई बी आर बी, और उसके बाद प्लस वी बी ई हो जाएगा। तो हम अगर आई बी निकालना चाहते हैं तो आई बी विल बी इक्वल टू वी सी माइनस वी बी ई ओवर आर बी आ जाएगा। अब आई सी इज ग्रेटर देन आई बी है, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा। अब हम इस लूप को देखते हैं, इस जो आपके पास ये रीजन है ना, इसको देखें। अब आपके पास ओहम्स लॉ जब अप्लाई करेंगे वी सी सी विल बी इक्वल टू आई सी आर सी और प्लस बी सी आएगा। तो अगर हम इसको वीसी की फॉर्म में देखना चाहें तो वीसी विल बी इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है कि यहाँ पर ये हमारे पास था वीसी प्लस आईसीआरसी, तो अब वीसी विल बी वीसीसी माइनस आईसीआरसी आ जाता है। अब हमारे पास फार्मूला है आई सी इज इक्वल टू आई बी इंटू बीटा डी सी। तो अगर उसमें से आई बी निकालना चाहें तो दैट विल बी इक्वल टू आई सी ओवर बीटा डी सी आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखें कि आई बी का फार्मूला है वी सी माइनस वी बी ई ओवर आर बी। वीसी में हम वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन से लगा देते हैं, तो हमारे पास बन जाती है आई बी की जगह पे आई सी बाई बीटा डी सी लिखा हमने। इस साइड पर वीसी की जगह पर हमने लिखा वी सी सी माइनस आई सी आर सी, और फिर माइनस वी बी ई ओवर आर बी लिख दिया। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसको फर्दर हम जब अरेंज करते हैं तो आई सी इंटू आर बी बाई बीटा डी सी और प्लस आई सी आर सी विल बी इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी। आई सी की वैल्यू को के लिए हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो आई सी विल बी इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ओवर आर सी प्लस आर बी बाई बीटा डी सी। अच्छा जी, अब वी क्योंकि यहाँ पर एमीटर जो है वो ऑलरेडी ग्राउंड पर है, तो हम वीसीसी को वीसीई को हम वीसी भी कह सकते हैं, क्योंकि वीसी माइनस वीई और वीई ग्राउंड पे 0 है, तो ये वीसी के बराबर ही आएगा।
तो हमारे पास VCE विल बी इक्वल टू VC के लिए जो हमने लिखा VCC माइनस ICRC आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशंस हैं ये हमें बताते हैं कि हमारे पास Q पॉइंट जो है ना वो स्टेबल है। कैसे ये हमें बताते हैं? क्योंकि आप ये देखें कि इस दोनों ही IC की वैल्यू जो है ना वो VBE पे डिपेंड कर रही है और बीटा DC पे डिपेंड कर रही है। और ये जो डिपेंडेंसी है ये इसको हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? अगर हम कहें कि जो RC है इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर एज़ देन RB, तो फिर इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर VCC जो है वो VBE से बहुत बड़ा है, तो फिर ये इफ़ेक्ट भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये जो डिपेंडेंसी है इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो कलेक्टर फीडबैक बाय सिस्टम की ये एक ख़ास फीचर है कि जिसमें हम एलिमिनेट कर सकते हैं बीटा डीसी और VBE डिपेंडेंसी को। अगर आपके पास ये जो कंडीशंस हमने बोली हैं कि RC इज़ ग्रेटर देन RB है या VC इज़ ग्रेटर देन VBE है, तो हम इनके इफेक्ट को निग्लेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, जो बीटा डीसी है हमें ये पता है कि इट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से बीटा डीसी की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो लेकिन यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये जो फैक्टर है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IC, यानी बीटा डीसी के इंक्रीज होने से जो है आपके पास होगा क्या, और सेकेंडली हमारे पास टेम्परेचर के बढ़ने से VBE की वैल्यू कम भी होती है, ये भी हमारे पास रीज़न है। तो अब हम देखते हैं कि द इंक्रीज इन बीटा डीसी एक्स टू इंक्रीज IC, उसके नतीजे में VBE जो है वो लेकिन डिक्रीज हो रहा है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, IB इंक्रीज हो जाएगा और इसके नतीजे में IC इंक्रीज होगा। अब IC जैसे ही इंक्रीज होने की कोशिश करेगा तो RC के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसके नतीजे में VC की वैल्यू कम हो जाएगी। VC की वैल्यू कम होने से जो वोल्टेज अक्रॉस RB है वो भी कम हो जाएगा, जिसके नतीजे में IB की वैल्यू कम हो जाएगी। जब IB की वैल्यू कम हो जाएगी तो उसके नतीजे में IC की वैल्यू भी कम हो जाएगी और फर्दर जो डिक्रीज आएगी वो VC में आएगी। तो इन दिस वे आपके पास जो कलेक्टर फीडबैक सर्किट है ये मेंटेन करेगा स्टेबल क्यू पॉइंट को, और ये जो रिवर्स एक्शन है ये होगा हमेशा जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यानी हमने ये कहा कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से बीटा डीसी की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसके इंक्रीज होने से आईसी की वैल्यू इंक्रीज होती है और आईसी की वैल्यू दूसरी किस सूरत में इंक्रीज होती है, जब बीबी की वैल्यू कम होती है। इसकी वैल्यू कम होने से आईबी इंक्रीज होगा, आईबी से आईसी इंक्रीज हो जाएगा। अब आईसी जब इंक्रीज होगा ना तो उसके नतीजे में क्या होगा, वीसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी आरसी के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ना वो ज्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। जब यहाँ ज्यादा होगा तो वीसी की जो वैल्यू है वो आपके पास जो है वो कम हो जाएगी। वोल्टेज ड्रॉप के ज़्यादा होने के नतीजे में क्या होगा, आरसी के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इंक्रीज होगा, जिसके नतीजे में कलेक्टर वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास VC जो है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन VCC माइनस ICRC। जब ये वोल्टेज बढ़ जाएगा ना ICRC तो फिर ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ये डाउन हो जाएगी, क्योंकि IC इंक्रीज कर गया है, ICRC की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, तो VC जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इसके डिक्रीज होने से अब जो IB करंट है, यानी जो करंट इस साइड पर आ रहा है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। इसके डिक्रीज होने से फिर फर्दर आईसी भी डिक्रीज हो जाएगा। अब आईसी जब यहाँ कम हो जाएगा तो फिर वीसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और फिर आईबी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली ये सर्किट चलता रहेगा और इसी को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक बायसिंग, कि आपके पास जो भी जिस भी तरीके से सर्किट में करंट चल रहा है ना, हमेशा उसके ऑपोजिट ही कोई ना कोई सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन इससे हमें जो फायदा हो रहा है वो ये है कि हमारा क्यू पॉइंट स्टेबल है, और क्यू पॉइंट के स्टेबल होने से फिर क्या हो रहा है, हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल एक लीनियर रीजन में एक्ट कर रहा है। अब हम उसको बाहर से जो भी इनपुट और आउटपुट देंगे तो कोई क्लिपिंग या लिमिटिंग नहीं होगी वोल्टेज की, बल्कि हमें जो हमने इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंगली एक आउटपुट मिल जाएगी।